welcome to DSN School, Class 12, Subject Physics and Chapter number 6, Electromagnetic Induction. ओके उसका पार्ट नंबर 3, पार्ट 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा था? लेंस लॉ एंड फैराडेज लॉ. आपका वो क्या था? अगर किसी कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो करंट ईएमएफ होता है. इंड्यूस ईएमएफ होता है. इंड्यूस ईएमएफ होता है तो करंट इंड्यूस होती है. तो हमने पढ़ा था इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, मोशनल ईएमएफ. ईएमएफ मींस इसका फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि किसी मोशन के थ्रू करंट कैसे होता है आपका. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला, यानी कि आपका क्या है, इनवर्ट डायरेक्शंस. ये कोई आपका रॉड है जिसका लेंथ है आपका L. वी मोशन से इसको मूव कराया. ठीक है, वी मोशन से आपने देखा कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड, कंडक्टिंग रॉड अगर मूव कर रही है तो वो क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाती है. साइड से हमने एक बैटरी बना रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल. तो उसका E इजिकल्स टू क्या होगा, VVL, जहाँ वेयर B, V एंड L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, तो आपका इसमें मोशनल ईएमएफ निकल के क्या आता है, BVL. B इज मैग्नेटिक फील्ड, V आपका वेलोसिटी, V से मोशन हो रहा है, और L क्या है, आपकी कंडक्टिंग रॉड की लेंथ है. अब ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है. किस तरीके से प्रूफ करेंगे? मेथड 1. ठीक है, मेथड 1 में हम देखेंगे ये आपका एक बैटरी बना हुआ है. आप देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड B है, आपका कोई रॉड है जिसका लेंथ कितना है, L है. V मोशन से इसको मूव कराया. ओके, तो वहाँ पे कोई फोर्स आती है, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या होगा, Q V क्रॉस B. अब आपका जो V क्रॉस B है उसमें कितने का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, B, V एंड L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. 90 डिग्री का एंगल बनेगा V और B में. आपका देखिए B आपका क्या इन इस तरीके से अंदर की तरफ डायरेक्शन है, और V जो है वो तो यानी कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, V भी 90 डिग्री. और Q की जगह हमने क्या रख दिया, E V B साइन 90, यानी कि FM इजिकल्स टू मैग्नेटिक फोर्स निकल के क्या ही, E V B. अब कुछ समय बाद देखेंगे आफ्टर सम टाइम, और ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं. कंडक्टिंग रॉड है. कुछ समय बाद हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे बैठ गए हैं और पॉजिटिव, यानी कि इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो सेपरेशन में आ गए हैं, सेपरेशन में हो गए हैं. कुछ नीचे आपके हैं, कुछ ऊपर हो गए हैं पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन ही. तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर. तो वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी आपकी, Q की जगह हमने E रख दिया, यानी कि F इज इक्वल्स टू E स्मॉल E एंड कैपिटल E. जो आपका FE है बहुत ही छोटा है, FM बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका विथ इधर नीचे हमने कुछ लाइंस लिख रखी हैं. विथ टाइम, कुछ समय, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन रीच बॉटम ऑफ कंडक्टर एंड मोर चेंजेस एक्यूमुलेट. मतलब इसमें ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विल इंक्रीज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, इंक्रीज. फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते होते FE विल इंक्रीज, FE भी इंक्रीज होने लगेगा. FE इंक्रीज होने लगेगा, लगी होने में ही क्या हो जाएगा, कुछ जब FE और FM दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल आएंगे. एक ऐसी कंडीशन आएगी, FE अभी आपका बहुत छोटा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी विल इंक्रीज. फिर एक समय ऐसा आएगा कि FE और FM क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट वेयर FE इज इक्वल्स टू FM. FE का वैल्यू EE और FM का EV भी हमने निकाला है. E से E कैंसिल हो गया और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, आपका VB. यही आपका क्या है, फाइनल स्टडी स्टेट. ओके, आप देखिए एक रॉड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, रॉड का जो लेंथ है वो L है. तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू L. ठीक है, और E की जगह हमने क्या रख दिया, BVL. और E यानी कि यहीं से आपका क्या प्रूफ होकर निकलता है, E इज इक्वल्स टू BVL. ये आपका फर्स्ट मेथड है.
हमने E इजिकल्स टू बी वी एल प्रूव किया है किस तरीके से, फर्स्ट मेथड से, ठीक है। अब आपका इसी में एक E इजिकल्स टू बी वी एल ही प्रूव करना है, सेकेंड मेथड है, फेराडेज लॉ का यूज होगा उसमें। अब देखिए आपका ये एक इमेजिनरी रेल है आपकी बनाई हुई है हमने, मैग्नेटिक फील्ड आपके इनवर्ट डायरेक्शंस में है, एक बीच में हमने रॉड लिया है जिसका लेंथ है L। इस रॉड को हमने V मोशन लिखा हुआ, जहाँ V मोशन से आगे इसको शिफ्ट किया। जैसे ही आप इसको V मोशन से आगे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, इसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यानी करंट इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगी, ओके। और ये जो हमने रॉड शिफ्ट करी है आगे शिफ्ट, जो किसका ये वहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, dx क्या है आपकी, तो वहाँ v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, dx बाय dt। लैट इन टाइम dt, रॉड मास थ्रू dx, उसको हमने क्या मान लिया 2x। चेंज इन एरिया ऑफ लूप, dA इजिकल्स टू एरिया के लूप में क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, चेंज क्या होगा, dA इजिकल्स टू L dx। चेंज इन एरिया ऑफ लूप क्या हो जाएगा, dA इजिकल्स टू L dx, ठीक है। अब यहाँ से फाई इजिकल्स टू बी डॉट ए, बी डॉट ए यानी कि बी ए, बी डॉट ए, बी और ए के बीच में देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बी भी आपका इनवर्ड है और जो एरिया है वो भी आपका अंदर की ओर है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो आपका 0 डिग्री है। तो cos 0 डिग्री यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो फाई इजिकल्स टू बी ए, तो E इजिकल्स टू आपका डी फाई बाई डी टी, फाई का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया बी ए बाई डी टी, बी आपका बाहर आ गया डी ए बाई डी टी, बी की जगह बी और ए की जगह हमने क्या रखा L, L और आपका क्या आता है बी पाई। इधर देखिए चेंज इन एरिया ऑफ लूप जो लिखा हुआ है वहाँ डी ए इजिकल्स टू क्या हो गया, एरिया L dx, तो हमने B की जगह B और DA की जगह हमने क्या रख दिया L dx, ठीक है BL। अब dx बाई dt यानी कि डिस्टेंस पर टाइम, और वहाँ V इजिकल्स टू क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो dx बाई dt की जगह हमने क्या रख दिया V, तो यहाँ से भी आपका E इजिकल्स टू क्या निकल के आया BVL। ये आपके दो मेथड हैं, एक फैराडे लॉ से और एक आपका ऊपर जो हमने करवाया था, तो यानी कि ये प्रूफ होके निकल आ गया E इजिकल्स टू BVL, ओके। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका, ये देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है, जो वेलोसिटी v मोशन से है 5 मीटर पर सेकेंड्स, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, और जो रॉड की लेंथ है वो आपका कितना है 2 मीटर, और रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है, ओके। करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, B V and L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो E इजिकल्स टू BVL, B का वैल्यू 0.5 इंटू 5, V का और L का 2, इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा 5 वोल्ट। अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टिंग रॉड होती है वो आगे क्या बनती है, बाहर बैटरी बन जाती है, तो ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, बैटरी बन गई ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे आपका नेगेटिव डायरेक्शन। E इजिकल्स टू कितना है आपका 5 वोल्ट हमने जो निकाला है, यहाँ से आपको करंट निकालना है, करंट इजिकल्स टू क्या होगा E अपॉन R, E का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 5, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए हम जनरलाइज केस पढ़ेंगे, व्हेन बी वी एंड एल आर एट सम एंगल्स पे। सबसे पहला केस देखिए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस तरीके से, बीच में एक हमने रॉड रखी, रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका एंगल कितना है थीटा, ठीक है। बी वी एंड आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है। आप देखिए हमने V मोशन, जहाँ V लिखा V मोशन से इस तरफ इसको मूव करवाया, तो वहाँ के रॉड और जो वो V मोशन से जो लाइन हमने लिया उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका अल्फा, रॉड का लेंथ कितना है L। इन स्टडी एड्स जो हमने स्टार्टिंग में इसमें अभी पार्ट में पढ़ा था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी, कुछ समय एक ऐसा आएगा कि एफ ई इजिकल्स टू भी एफ एम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि एफ ई इजिकल्स टू एफ एम, इनको मैग्नीट्यूड से हमने बाहर निकाला तो एफ ई इजिकल्स टू माइनस एफ एम, एफ ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट की ई वेक्टर इलेक्ट्रॉन ई एंड
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। और एफ एम की जगह हमने एफ एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, माइनस ई वी क्रॉस बी, ई से ई दोनों कैंसिल हो गए। अब E इज इक्वल्स टू कैपिटल E का इज इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी, यही आपका क्या है फाइनल स्टेडी स्टेट, ओके। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ई डी एक्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एल, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर एक पार्ट का डी वी स्मॉल डी हो जाए, स्मॉल डी वी पूरे का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वी क्रॉस वी डी एल। तो डी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा डेल वी इज इक्वल्स टू वी क्रॉस वी और डी एल का एल, और यहीं से ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी क्रॉस वी डॉट डी एल, सॉरी डॉट एल, ओके। अब है आपका फाइंड मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टर शोन। कुछ ईएमएफ है जो कंडक्टर में शोन किया है। केस 1 में देखिए आपका फर्स्ट नंबर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड डायरेक्शंस, मोशन आपका ई है, रॉड है आपकी जिसका लेंथ है कितना है एल, तो ई इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट एल। और वी और जो बी के बीच में जो एंगल है वो क्या आएगा आपका 90। आपका बी क्या है अंदर और वी का है इधर, तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है बी अंदर बी ऐसे, तो उनके बीच का जो एंगल है वो 90 साइन 90 यानी कि 1 वी बी। अब V क्रॉस B और डॉट L के बीच में क्या कौन सा एंगल आएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे V क्रॉस B किस तरीके से आएगा। ऊपर आपका देखिए BB अंदर और V आपका इधर है, तो इसका डायरेक्शन हम V क्रॉस B का कैसे डायरेक्शन निकालेंगे पाम रूल से। तो ये कैसे आएगा आपका इस तरीके से, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर। V क्रॉस B का वैल्यू का मतलब डायरेक्शंस का आएगा ऊपर, ठीक है। अब V क्रॉस B और L का क्या डायरेक्शन होगा, कौन कहाँ उनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा आपका V क्रॉस B भी ऊपर है और जो L का है वो भी इसका डायरेक्शन है वो भी ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 0 डिग्री, यानी कि कॉस V क्रॉस B और डॉट L के बीच में क्या आता है कॉस, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो E इज इक्वल्स टू वी बी एल when B, V and L are mutually perpendicular। इसका 2 नंबर केस देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, L आपका कंडक्टिंग रॉड का लेंथ जो है L है, V मोशन से इसको मूव करवाया तो B V E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट बी एल। अब V और B के बीच में एंगल क्या कौन सा आएगा, B भी आपका इधर है V भी आपका इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच का जो एंगल आएगा वो 0, तो साइन 0 0, तो E का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ V और B क्या है आपस में पैरेलल हैं। कोई भी दो अगर इसमें से B L V में से कोई भी 2 वैल्यूज आपकी पैरेलल आती हैं तो वहाँ E इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 0। इसी तरीके से आप 3rd नंबर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, जो कंडक्टिंग रॉड है उसका L लेंथ है, ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L वी बी। अब इनके V और V के बीच में कौन सा एंगल आएगा, V आपका इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, V ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री साइन 91, यानी कि वैल्यू कितना आएगा VB। अब V क्रॉस B डॉट L के बीच में कौन सा एंगल आएगा, सबसे पहले तो हम V क्रॉस B का डायरेक्शन देखेंगे। आपका V जो B का है आपका इस तरीके से लॉन्ग इसका B का डायरेक्शन के रूप में पाम के रूप में ऐसे करेंगे और थंब को इस तरीके से करेंगे, तो आपका जो डायरेक्शन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है इधर V क्रॉस B का। अब V क्रॉस B और L के बीच में कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है, V क्रॉस B आपका इस तरीके से इधर है और जो L है वो ऊपर है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी आपका V क्रॉस B इधर L ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ भी E इज इक्वल्स टू 0, तो पैरेलल कौन हो गया V N L, आपस में दोनों क्या है V भी उधर है L भी उधर है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। कोई भी दो वैल्यूज अगर पैरेलल हैं तो E इज इक्वल्स टू 0, यहाँ E इज इक्वल्स टू 0 निकलता है तो कोई भी उसमें 2 वैल्यूज क्या होंगी पैरेलल। अब
4th नंबर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड, जो रॉड रखी गई है वो भी इस तरीके से आपका एल लेंथ वी मोशन से इसको ऊपर मूव करवा गया है, तो V क्रॉस B, V आपका ऐसे है और B ऐसे है, तो इनके बीच में sin 90 यानी कि VB। अब V क्रॉस B डॉट L के बीच में कौन सा एंगल आएगा, तो पहले V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालेंगे। V क्रॉस B का डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और पाम रूल थंब रूल से करेंगे तो उसको क्या आएगा, इसका यूं हो जाएगा ऐसे, और ये इस तरीके से यूं आएगा अंदर, तो यानी कि V क्रॉस B का जहाँ हमने क्रॉस लगा रखा है वो V क्रॉस B का डायरेक्शन हो गया। अब V क्रॉस B और डॉट L इनका एंगल देखेंगे। V क्रॉस B आपका इस तरीके से है, ठीक है, और L आपका क्या है, V क्रॉस B इस तरीके से है आपका, और L क्या है आपका इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ L और B दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल। ओके, फर्स्ट में क्या था, V एंड L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, E इज इक्वल टू BVL। सेकेंड में इफ एनी टू ऑफ V एंड L आर पैरेलल, तो E इज इक्वल टू 0 आएगा। किसी भी दो वैल्यूज अगर पैरेलल है तो E इज इक्वल टू 0। इफ V एंड L आर एट सम एंगल्स, तो E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L एंड पॉजिटिव में V क्रॉस B। ओके, अब देखिए आपका फाइंड इंड्यूस EMF इन कंडक्टर शो एंड ड्रॉ इमेजिनरी सेल्स। फाइंड इंड्यूस EMF इन कंडक्टर शो एंड ड्रॉ इमेजिनरी सेल्स। ये देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शंस, रॉड कंडक्टिंग रॉड है, V मोशन से है, तो यहाँ E इज इक्वल टू क्या होगा BVL। सेल आपका बनेगा इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। सेकेंड वाली कंडीशन देखिए आपका, रॉड आपकी कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शंस एंड कंडक्टिंग रॉड का डिस्टेंस कितना है L, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए P और Q। आपका इस तरीके से इधर एक एंगल बना हुआ है 37 डिग्री, तो V क्रॉस B और L के बीच में क्या होंगे आपस में ये परपेंडिकुलर म्यूचुअली, तो इनके बीच में जो बीच वाला एंगल जो है आपका वो 90, पूरा एंगल कितना होगा 180, 37 और 90, यानी कि ये एंगल आपका कितना बचा 53। तो V क्रॉस B आपका क्या आ जाएगा 90। तो साइन 90 की वैल्यू साइन 90 यानी कि VB, अब V क्रॉस E लिख दिया हमने, VB आएगा, सॉरी, ठीक है। अब आपका VB, अब V क्रॉस B और डॉट L के बीच में कौन सा एंगल आएगा, V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B और जो L है इनके बीच में एंगल कितना आएगा 53। तो VB L cos 53। अब देखिए कुछ लेक्चर्स पहले हमने cos 53 और sin 53, cos 37 और sin 37 का वैल्यूज हमने बताया था किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ऊपर देखिए हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C, C इज परपेंडिकुलर A एंड C इज परपेंडिकुलर टू B। अब इस तरीके से एक एंगल बना हुआ है 53 का, तो उसकी वैल्यूज ही हमेशा फिक्स होती हैं 4, 5 और 3। यहाँ से cos 53 का वैल्यू कितना आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना आपका 5, तो cos 53 की जगह हम रख देंगे 3/5 BVL। और बैटरी का जो डायरेक्शन आएगा इधर आपका पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो VP माइनस VQ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस VP माइनस VQ इज इक्वल्स टू, वो भी आपका वही आएगा 3/5 BVL। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें दो कंडीशंस और हैं, थर्ड एंड फोर्थ, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। इधर भी आप थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर वाला देखिए, इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन है, डॉट है आपका, एंगल आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री, और V क्रॉस B में कितना आएगा, इधर परपेंडिकुलर होते हैं तो इधर 90, अब बाकी कितना बचा आपका 60। तो V क्रॉस B के बीच में एंगल जो आएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो VB। अब V क्रॉस B डॉट L के बीच में एंगल कितना आएगा cos 60, क्या आएगा, बाकी जो एंगल बचा हुआ नीचे कितना है आपका cos 60।
तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो BVL/2। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकलेगा, VP माइनस VQ इज इक्वल्स टू माइनस BVL/2। ठीक है, और बैटरी का डायरेक्शन ऊपर प्लस से और नीचे माइनस। ठीक है, अब आपका ये हमने रॉड वाले केस लिए, अब हम लेंगे सेमीकंडक्टर। आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शंस, सेमीकंडक्टर लिया, डिस्टेंस R और R। अब E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L, वही आएगा BVBL। L और जो L है, L वेक्टर और L इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ व्हेन V एंड B, V एंड जो B मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो वहाँ ये आपका जो L कंडक्टिंग रॉड है, वहाँ L इज इक्वल्स टू क्या यूज़ होगा, πr या 2r। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू BVL, L की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2r। और जो बैटरी का डायरेक्शन आएगा इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। ये किसके लिए केस है, सेमी कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।